अब देखो, नाउ हियर यू कैन सी के ये है हमारा सन, और सन के पास है मर्क्यूरी, वीनस, और ये हमारा अर्थ है। ओके, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, और नेपच्यून। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लैनेट्स हैं। ये 8 प्लैनेट्स जो सन सन की लाइट और सन की हीट इन सब तक पहुंचती है। तो ये इन सभी का सन है, नियर स्टार है, तो सबको रोशनी देता है। और दूसरी थिंग, ये सन जो है इसके ऑर्बिट में ये सब घूमते रहते हैं गोल गोल, लाइक दिस। सन के इर्द गिर्द ये सब घूमते हैं, यहाँ से ये सब ऐसे राउंड 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 सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं। और जो इसके बहुत नियर बाय हैं जैसे मर्क्यूरी, उसको घूमने में, सन के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाने में, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, उस अराउंड घूमने में इसको लग जाते हैं 88 डेज। ठीक है, वैसे ही वीनस को लग जाते हैं, मर्क्यूरी को लगते हैं लाइक 58 डेज, 88 डेज स्पिन ऑन एक्सिस, और वीनस को 108 डेज। ठीक है, अर्थ को 150। और पूरे ऑर्बिट इसमें पूरे में घूमने में इनको ये खुद भी घूमते रहते हैं आपस में। ऐसे अर्थ खुद भी रोटेट होता है, और राउंड 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 घूमता है, और ऐसे भी घूमता है। ठीक है, तो टोटल अर्थ को लगते हैं 365 डेज। तो ऐसे इन सब को तो इन शॉर्ट ये सन के इर्द गिर्द ऐसे सभी घूमते रहते हैं। और जो ये बहुत बहुत दूर है, इनको बहुत बहुत साल लग जाते हैं इनको एक चक्कर लगाने में पूरा। पर अर्थ थोड़ा पास है, इसलिए अर्थ को लगते हैं 365 डेज। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो है, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट हीटेड। तो हमने क्या पढ़ा था, द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system। तो ये एस्टेरॉयड और मीटेरॉइड्स कहाँ होते हैं, हमारा सोलर सिस्टम में ही होते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, ये हमारी पूरी सोलर फैमिली है। विद द सन एज इट हीट, एज इट इट्स हेड, सन को हेड माना जाता है क्योंकि सन सभी को हीट और लाइट देता है। तो अब हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं सन के बारे में। तो सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो सन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है वो, क्योंकि वो सभी को हीट दे रहा है, लाइट दे रहा है सभी प्लैनेट को। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। वो बहुत ही बड़ा है और वो पास में है, इसलिए वो बहुत ही बड़ा दिखता है, बहुत ही बड़ा है भी वो, और उसमें बहुत सारे हॉट गैसेस हैं। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। वो इस तरह से लाइक सब प्लैनेट्स से जुड़े हुए हैं कि वो एक, उसने बांध के रखा है सबको, उसके पास एक पुलिंग फोर्स है, मतलब उसने खींच के रखा हो माने सभी प्लैनेट को। प्लैनेट इससे दूर जाते ही नहीं है, इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, मतलब ये बहुत ही पावरफुल भी है। और इसके पास इतना सारा, मतलब अनलिमिट एंड अल्टीमेट, मतलब इतना सारा सोर्स क्या बोलते हैं, सोर्स मतलब कि जहाँ से हीट उत्पन्न होता है। तो हीट जहाँ से पैदा हो रहा है, गर्मी, और लाइट भी जहाँ से पैदा हो रही है, वो इतना सारा है कि सभी को वो लाइट और हीट देता है। बट द टर्मिनियस हीट is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is
फार अवे फ्रॉम अस। सो हमें वो बहुत इतनी ज़्यादा हीट भी नहीं फील होती है, क्योंकि भले ही वो हमसे बहुत करीब है, लेकिन इतना करीब भी नहीं है, क्योंकि बहुत करीब आ जाएगा तो हम सब जल जाएंगे, सब कुछ पूरा अर्थ ही जल जाएगा। तो वह बहुत दूर है। कितना दूर है? द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है हमसे वो, तो भी वो इतना बिग दिखता है और उसकी इतनी लाइट आती है हमसे हमें। अब ये तो है सन। अब देखते हैं प्लैनेट्स। देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर ऑफ दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, तो डिस्टेंस जैसे हम बताया था, इन ऑर्डर ऑफ दैट डिस्टेंस फ्रॉम सन। अगर हम ऑर्डरली उसको सन से अरेंज करें, सन से सबसे करीब कौन सा है? मर्क्यूरी। उसके बाद वीनस है, फिर उससे थोड़ी दूर अर्थ है, थोड़ी दूर मार्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पास कौन सा है? सबसे पास है मर्क्यूरी, देन वीनस, ठीक है, देन अर्थ, इस तरह से। तो मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनियस है एंड नेपट्यून है। सो ये सारे हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़, तो अगर आपको ईजी वे में इनको मेमोराइज करना है, आपको याद करना है कि सन से पास कौन सा है, उससे दूर कौन सा है, तो सबसे पहला माई मतलब दिस इज एम फॉर मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी, माई वेरी वीनस, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें सारे प्लैनेट्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट आ जाएंगे और आपको नाम याद रह जाएंगे। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। तो हमने जैसे कि उसमें देखा फिगर में, पिक्चर में, कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं। ऐसे नहीं वो कहीं भी चले जाते हैं, वो एक ही राउंड शेप में वैसे ही घूमते रहते हैं, अपनी पोजीशन से नहीं हटते, अपनी जगह से, प्लेस से नहीं हटते वो। दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो ये जो उनका पाथ से एलोंगेटेड मतलब वो पाथ उनके फिक्स है, वो पाथ उनके जो हैं वो एकदम फिक्स्ड है और वो वहाँ से अपनी जगह प्लैनेट्स नहीं बदलते, और इसको कहते हैं ऑर्बिट। वो उनके ऑर्बिट पे ही मूव करते हैं सारे प्लैनेट्स, गोल 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 उनके जो ऑर्बिट्स बने हैं उसके ऊपर ही मूव करते हैं, वहाँ से डायरेक्शन चेंज, प्लेस चेंज नहीं करते। मर्क्यूरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, सबसे पास है मर्क्यूरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। तो जो मर्क्यूरी है वो सन के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। तो वो 88 डेज़ लगता है घूमने में, वो सबसे करीब है, इसलिए 88 डेज़ में वो पूरा चक्कर लगा के सन का वापस अपनी जगह पर आ जाता है। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्वाइन because its size and shape are very much similar to that of the earth। तो अर्थ ट्विन कहते हैं। ट्विन्स क्यों कहते हैं? ट्विन जानते हैं, ट्विन मतलब कि जुड़वा, अर्थ ट्विन, ठीक है। तो उसको ट्विन क्यों कहते हैं? ट्विन्स जैसे ट्विन्स होते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, तो वीनस को वो बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है, उसका शेप साइज अर्थ की तरह है, इसीलिए उसको उसका ट्विन्स कहते हैं। टिल रिसेंटली, दैट इज़ अगस्त 2006 की बात हो रही है, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लैनेट। तो 2006 तक प्लूटो जो था वो भी प्लैनेट ही माना जाता था, हम उसको प्लैनेट में ही गिनते थे। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट Ceres 2003 UB discovered in recent past may be called dwarf planet। तो अब पहले 2006 तक हम मानते थे कि ये जो प्लूटो जो है वो प्लैनेट है, लेकिन फिर मीटिंग हुई, किनकी मीटिंग? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं, जो बिग एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो स्पेस में जाते हैं, उनकी सबकी मीटिंग हुई और फिर वो उनकी मीटिंग का कंक्लूजन
ये निकला उनकी मीटिंग में, उनकी मीटिंग का निर्णय ये आया कि प्लूटो एक प्लैनेट एक्चुअली नहीं है। वो हम उसको प्लैनेट मानते थे लेकिन वो प्लैनेट है नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो पहले मर्क्यूरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद आता है हमारा अर्थ। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। पूरे 8 प्लैनेट्स में से साइज में 5th नंबर पे आता है वो अर्थ। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट इट्स पोल, that is why its shape is described as a gyod. gyod means the earth like shape। तो अर्थ का जो शेप है वो एकदम राउंड नहीं है, ठीक है, और इसीलिए उसको ग्योड कहते हैं। और ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है एकदम। अर्थ जो है, जो राउंड ले रहा है ऑर्बिट में, थोड़ा सा टेढ़ा है, इसीलिए उसको उसका ग्योइड शेप है, जो पूरा राउंड नहीं होता। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रॉबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो ये सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जिसकी कंडीशन, जिसका एटमॉस्फेयर ऐसा है। कंडीशन मतलब कि उसका एटमॉस्फेयर, उसमें मतलब अर्थ में जीवन, लाइफ हो सकती है। इसीलिए हम सब हैं, इसीलिए एनिमल्स, बर्ड्स सब है, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग या लाइफ, जीवन हो सकता है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। दूसरे प्लैनेट कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही हॉट है तो वहाँ कोई रह नहीं सकता, या तो कोई बहुत ही कोल्ड है तो वहाँ भी कोई रह नहीं सकता। लेकिन अर्थ ऐसा है, वो बहुत हॉट भी नहीं है और बहुत कोल्ड भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। और अर्थ का खुद का वाटर है और अर्थ के पास एयर भी है। सो वाटर एंड एयर, बोथ द थिंग, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और पानी और वाटर और एयर बहुत ही ज़रूरी होता है, असेंशियल होता है जीने के लिए। सर्वाइवल मतलब जीने के लिए, गुजारा करने के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। और हमारे यहाँ पे जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन भी एक गैस है, फॉर्म ऑफ गैसेस, लेकिन वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो ऑक्सीजन से हम जी पाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और इसीलिए अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट माना जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को अगर आप दूर से देखोगे स्पेस में से तो वो ब्लू कलर का नज़र आएगा, कहीं कहीं थोड़ा ग्रीन पर ब्लू ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 2/3 सरफेस, ज़्यादातर यहाँ पर पानी है, अर्थ पे समुंदर है, ओशन है, इसलिए वो ब्लू दिखता है और इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मून की। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून, जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। तो वो छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है मून अर्थ के मुकाबले। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies। और वो इतना बड़ा क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो हमसे, हमारे अर्थ से बहुत करीब है, मतलब सन से भी बहुत करीब। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। बस 3,84,400 किलोमीटर्स। पर वो सन तो कितना दूर है, समथिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स दूर है वो तो हमसे। तो सन तो हमसे दूर है 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, और मून पास है, उससे तो बहुत पास है ना, 3,84,400 किलोमीटर्स अवे है, इसलिए वो बिग दिखता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड एट फ्रॉम द मून, जो मैंने अभी समझाया कि अब आप देख सकते हो कि मून कितना करीब है और सन तो 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, तो बहुत दूर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज़ अबाउट 27 days
इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो वो अर्थ के आजू बाजू घूमता है, अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है और मून अर्थ के आजू बाजू घूमता है। समझ गए आप? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून है और ये हमारा सन है। तो सन अर्थ के आजू बाजू घूमता है और मून अर्थ सन के आजू बाजू घूमता है। ठीक है? और जो मून है वो अर्थ के आजू बाजू घूमता है, ऐसा। तो और ये कितने डेज लेता है? 27 डेज एग्जैक्टली। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हम मून का एक ही साइड देख सकते हैं। हमको मून ऐसे गोल गोल नज़र आता है, ऐसे बॉल की तरह नज़र नहीं आता है, ऐसे राउंड शेप नज़र आता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स। तो पर मून ऐसा है कि मून में इंसान, ह्यूमन बीइंग, जीवन मतलब लाइफ नहीं हो सकती। उसकी कंडीशंस, उसका एटमॉस्फेयर ऐसा प्रॉपर नहीं है। वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे लेकिन वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। प्लेन डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, दिस कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज। और अगर आप मून को देखोगे तो मून में आपको ऐसे बहुत सारे शेडोज़ नज़र आएंगे। आप यहाँ देख रहे हो मून को, आपको मून में ये अलग अलग शेडोज़ ये सब नज़र आएंगे। और ये क्यों नज़र आते हैं? बिकॉज उसके अंदर उसके माउंटेन वगैरह सब कुछ है उसके सरफेस पे, इसीलिए। अब हम पढ़ते हैं एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun। तो सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स नहीं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे स्पेस में जो सन के इर्द गिर्द आजू बाजू घूमते हैं गोल गोल। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स और इनको कहते हैं एस्टेरॉइड्स। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है एस्टेरॉइड। ओके, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। सो ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? दे फाउंड बिटवीन द जुपिटर एंड मार्स। फिगर नंबर 1.2 में हम देखते हैं, वहाँ पे इसके बारे में दिखाया है, फिगर नंबर 1.2। सो यू कैन सी हियर, ये आपको दिख रहे हैं, ये एस्टेरॉइड्स का बेल्ट है, ये एस्टेरॉइड्स है सारे। ठीक है, मार्स और एक तो जुपिटर है और मार्स है। ठीक है, इनके बीच में ये घूम रहे हैं। ओके, तो ये पता चल गया कि इनका एक बेल्ट होता है जो वहीं पे घूमते रहते हैं, वो जुपिटर और मार्स के बीच में उनका वो ऑर्बिट होता है। फिर scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगता है, उनके व्यू से, उनके विचार से ये लगता है कि एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स के पार्ट ही है। मतलब काफ़ी करोड़ों अरबों साल पहले ऐसा होगा कि प्लैनेट्स और भी प्लैनेट होंगे, लेकिन वो प्लैनेट्स किसी वजह से ब्रेक हो गए होंगे, टूट गए होंगे, बस्ट हो गए होंगे और वो छोटे छोटे टुकड़े बन गए होंगे और वो एस्टेरॉइड बन गए, फिर घूम रहे हैं गोल 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 गोल। अब मीटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड जैसे मीटेरॉइड्स भी होते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसीज होते हैं स्टोन्स के, मतलब वैसे तो बहुत बिग होते हैं पर अर्थ के मुकाबले, दूसरे प्लैनेट के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। समटाइम दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी ये मीटेरॉइड्स घूमते घूमते अर्थ के बहुत करीब आ जाते हैं और ऐसा लगता है मानो वो अर्थ पे आके गिर जाएंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। पर जैसे ही वो एकदम बहुत ही स्पीड में आते हैं, अर्थ की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं और इतने हॉट हो जाते हैं हीट के कारण, वो जल जाते हैं। इट कॉजेज़ अ फ्लैश ऑफ लाइट। और ऐसा मानो ऐसा लगता है कि एक फ्लैश
जैसे तारा टूटता है ना, हमको टूटता हुआ तारा कैसे दिखता है कभी कभी स्काई में, तो एक्चुअली बहुत सी बार वो मीटेरॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन वो हीट के कारण बर्न हो जाते हैं और ऊपर ही ख़त्म हो जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि तारा टूटा। समटाइम्स अ मीटेरॉइड विदाउट बीइंग completely burnt falls on the earth and creates a hollow। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मीटेरॉइड बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और वो जलते नहीं हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं, और वो अर्थ पे आके गिर जाते हैं, और अर्थ पे उसके बड़े बड़े निशान भी पड़ जाते हैं। डू यू सी द वाइटिश ब्रॉड बैंड like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy। तो आप अगर स्काई में कभी कभी देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टार नज़र आएंगे, पास पास में, पास पास में, पास पास में, मानो कि एक बड़ा सा लाइन जैसा बन गया हो, ठीक है। और ये आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टार एकदम करीब में हो, बहुत सारे पास पास में, इसको कहते हैं हमारा जो मिल्की वे है, हमारा गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। एक्चुअली जो गैलेक्सी होता है वो गैलेक्सी बहुत बिग होता है, और उसके अंदर होता है हमारा सोलर सिस्टम, और उसके अंदर होता है हमारा छोटू सा अर्थ। अब सोचो हम कितने छोटे हैं, और ये जो गैलेक्सी होती है इसके अंदर और भी सोलर सिस्टम होते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे सोलर सिस्टम। उसमें से एक होता है हमारा सोलर सिस्टम, और उसके अंदर छोटू सा हमारा स्मॉल टाइनी अर्थ है। Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky। तो पहले जब ज़माने में पुराने लोगों को ये पता नहीं था कि वो स्टार्स मिल्की वे है, तो लोगों को लगता था कि ऐसे आसमान में नदी बहकर जा रही है, वो एकदम, यू कैन सी इट लुक्स लाइक अ रिवर, इट लुक्स लाइक अ रिवर, इट लुक लाइक अ रिवर, ठीक है। तो सबको लगता था कि ये रिवर ऐसे रिवर की तरह बहकर जा रही है, तो स्काई में एक दूसरी रिवर है, सबको ऐसा लगता था। थस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। इसलिए जैसे गंगा हमारे इंडिया में बहती है, वैसे हमारे आकाश में भी एक गंगा बहती है, ठीक है, और इसीलिए उसको आकाश गंगा उसका नाम पड़ गया। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। तो ये जो गैलेक्सी है इसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स है, और क्लाउड्स है, डस्टी क्लाउड्स है, और गैसेस है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो अब यूनिवर्स और भी बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब मानो कि यूनिवर्स ये है, और इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज़ है, और इस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ है। देखो तो ये कितना बड़ा है यूनिवर्स, ठीक है, बिग यूनिवर्स, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे से दिखाता हूँ, दिस इज़ अ बिग यूनिवर्स, ओके, एंड इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज है, ओके, और इस गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा एक प्लैनेट है अर्थ। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट होंगे और इसमें से एक है अर्थ। तो नाउ यू कैन सी कि आपको समझ आ रहा है कि ये बड़ा सा हमारा एक यूनिवर्स है, देन उसके अंदर बहुत सारे
गैलेक्सीज है, और गैलेक्सी के अंदर देन सोलर सिस्टम्स है, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारा अर्थ है। तो देखो यूनिवर्स कितना बड़ा है, और उसके अंदर अर्थ के अंदर हम रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम हमारे यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। अब देखो हमारा यूनिवर्स तो कितना बिग, कितना ह्यूज है। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। यूनिवर्स कितना बिग है हम इमेजिन कर ही नहीं सकते उसको। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वो इतना बड़ा है कि अभी भी हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उसके बारे में और भी जानें। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम उसके हमको नहीं पता उसकी साइज़ क्या है, वो कितना बड़ा है, लेकिन ये बात श्योर है कि हम, आप यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, उसमें रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अवर चैप्टर। आवर चैप्टर नेम इज़ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बना सकूं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, तो मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा। एंड प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभिषेक सर्स क्लासेस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं नेक्स्ट जो भी आपके लिए लेक्चर बनाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।